Hey guys, welcome to our channel. So let's start the story. Chapter 46 The Planning सिया की बेइज्जती। अब आगे अनामिका दोनों हाथ बंधे सिया को गौर से देख रही थी। वही सिया घबराए आंखों में डर समेटे बस अनामिका को ही देखे जा रही थी। सिया को देखते हुए अनामिका के जहन में कुछ धुंधली यादें कौंध गई। सिया राठौर, रंजीत राठौर और उसकी पहली पत्नी कृति राठौर की बेटी, जिसके जन्म के तुरंत बाद ही कृति की मौत हो गई थी। रंजीत और कृति जी की शादी दादी माँ ने करवाई थी, क्योंकि उन्हें कृति पहली नजर में ही भाग गई थी। पर रंजीत राठौर कमीनी से प्यार करता था, इसलिए दादी के कहने पर उसने जबरदस्ती शादी के लिए तो हाँ कर दी, लेकिन कभी उसे सम्मान और प्यार नहीं दिया। फिर जब एक दिन नशे में उसने अपनी हद पार कर दी, जिसके कुछ दिन बाद ही कृति को पता चला कि वो मां बनने वाली है। लेकिन ये बात रंजीत और कमीनी को पसंद नहीं आई। रिश्ते और बिगड़ गए। सिया को जन्म देने के बाद ही कृति की मौत हो गई थी, जिससे दादी दादा के अलावा किसी को भी फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद ही रंजीत ने कमीनी से शादी कर ली थी और सिया को भी दादी माँ घर ले आए। रंजीत ने कभी सिया को नहीं अपनाया था, लेकिन कमीनी को उसे दिखावे के लिए ही सही पर अपनाना पड़ गया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बिता अंडस्को कमीनी के दिल में सिया के लिए नफरत भर गई और यही से सिया की जिंदगी बद से बदतर हो गई। उसकी जिंदगी बस दूसरों के ताने, करवाहट और तिराशकर से भर गई। सिया बिल्कुल शांत और डरी डरी सी रहने लगी थी। एक तरह से वो घर का हिस्सा होकर भी नहीं थी। लेकिन पिछले जन्म में इसी सिया ने, जिसने खुद के लिए कभी आवाज नहीं उठाई, उसने अनामिका का हमेशा ख्याल एक बड़ी बहन की तरह कर रखा था। हालांकि उन दोनों की उम्र में बस 2 साल का फर्क था। सिया बड़ी थी, लेकिन फिर भी सिया हालातों के कारण मासूम तो थी, शांत थी, लेकिन समझदार भी थी। उसने अनामिका को कियारा से दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि अनामिका हमेशा कियारा की बात सुनती थी, जिससे वो सिया से दूर हो गई। वही अनामिका की शादी के कुछ दिन बाद ही एक न्यूज सामने आई थी, जिसमें सिया के मौत की खबर मिली थी। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ये खबर चौंका देने वाली थी, जिससे अनामिका सुन्न रह गई थी। उसने पता लगाने की कोशिश भी की थी, पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और कुछ दिनों में इस न्यूज को दबा दिया गया। अंडस्को उद्धरण चिन्ह डॉट ऐसे क्यों देख रही हो मुझे उद्धरण चिन्ह। अनामिका का ध्यान एकदम से सिया पर गया, जो अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। वो थोड़ी चबी सी थी, गाल हल्के फूले हुए थे। अनामिका के भाव बिल्कुल बदल गए। उसने मन ही मन कहा, इसका मतलब कुछ दिन में नहीं, इस बार नहीं। उसने अपने भाव ठीक किए और फिर से वही कड़क आवाज में कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी जासूसी नहीं कर रही थी, जबकि मैंने तुम्हें खुद देखा है। उसकी कड़क आवाज सुनकर सिया थोड़ा घबरा गई। उसे लगा शायद अनामिका ने उसे पहचाना नहीं। वो थोड़ी उदास हो गई, लेकिन फिर थोड़ा डरते हुए उम्मीद से कहा, मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। क्यों अंडस्को? क्योंकि मुझे सुंदर लोग पसंद है और तुम मुझे बहुत सुंदर लगती हो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। इसलिए उसने घबराहट के मारे जल्दी जल्दी बोल दिया। अनामिका ने अपनी एक आईब्रो रेज की, जैसे कहना चाह रही हो, क्या सच में बात बस इतनी सी है? सिया ने अपना चश्मा ठीक किया। उसके फूले गाल हल्के लाल हो गए थे, जिसमें वो बड़ी क्यूट लग रही थी। अनामिका उसने एक्सप्रेशन देख हल्का मुस्कुराए। सिया ऐसे ही थी हमेशा से। सिया को लगा अनामिका उससे भूल गई है, इसलिए उसने कुछ और सोचा और कहा, क्या मैं तुम्हें अपनी सिस्टर बुला सकती हूँ? कह बड़ी उम्मीद भरी नजरों से अनामिका को देखने लगी, जैसे अगर उसने न कहा तो वो रो देगी। अभी अनामिका ने भी उसके भाव पढ़ लिए, लेकिन फिर भी उसने कहा, नहीं। अंडस्को सीधा और सपाट, बिना किसी झिझक की। वही उसकी ना सुन सिया थोड़ी उदास हो गई। उसकी आंखों में जो चमक थी वो कहीं खो गई। वो कुछ पल अनामिका को वो ही देखती रही, फिर उसने अपना सर झुका लिया और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगी। तभी अनामिका ने थोड़े नर्म आवाज में कहा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मेरी बहन है और हमेशा रहेंगी। दी अंडस्को वही उसके मुंह से अपने लिए दी सुनकर सिया की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और आंखें चमक उठी। इसका मतलब उसे सब याद है। इस बात से ही सिया खुशी ने नाचने लगी और कसकर अनामिका को हक कर लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी और वो जोर जोर से रोने लगी। इतने दिनों बाद किसी अपने के गले लगकर उससे कोई बात नहीं करता था। कियारा और उसकी दोस्त हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी, लेकिन अनामिका के गले लगकर उसे बिल्कुल वही अपनापन महसूस हुआ, एक सेफ जोन की तरह। अनामिका ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ रखा
और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसे तसल्ली दे रही हो कि वो यही है। अनु, मुझे लगा तुम्हें मैं याद नहीं, मुझे लगा तुम भूल गई मुझे, लेकिन जब तुम्हें देखा मैं बहुत खुश हो गई। देखो तुमने मुझे रुला दिया, अब मैं सुंदर नहीं लगूंगी। सिया ने रोते रोते ही शिकायत की। अनामिका ने उसकी नॉनस्टॉप बातें सुन सर हिला दिया। वो हमेशा से उसके सामने बिल्कुल नॉनस्टॉप बातें करती थी, खुलकर। सिया ने खुशी ने अनामिका का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अनु, अब हम पहले के जैसे ही साथ में रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत सारे बातें करने हैं, बहुत कुछ बताना है। तुम कहाँ चली गई थी? सब कुछ जानना है मुझे। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, पहले मैं फ्रेश होकर आते हूँ। जिसके बाद सिया भी वहां से अपने रूम में खुशी खुशी चली गई, वही अनामिका भी फ्रेश होने चली गई। अंडस्को कुछ समय बाद राधिका जी, कामिनी और कियारा वही लिविंग हॉल में बैठे थे और टीवी देख रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी हॉल के में किसी की आहट गूंजी। सबने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। तभी सभी को किसी की खुशी भरी आवाज सुनाई दी, मैं आ गई मॉम, बड़ी मॉम, क्यू बेबी, आई मिस यू सो मच। एक लड़की शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में हाई हील्स के साथ टक टक करते हुए मटकते हुए हॉल में आए। उसने एटीट्यूड के साथ स्टाइल से बालों से अपना चश्मा उतारा और अपने पर्स में रख लिया। वही उसे देखकर सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कामिनी ने तुरंत खड़े होते हुए उस लड़की के गले लगते हुए कहा, सोनिया बेबी, आई मिस यू सो मच। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बेबी। तुम तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना? कामिनी ने हैरानी और खुशी के साथ कहा। मॉम, क्या आप खुश नहीं हैं मुझे देखकर? वो लड़की यानी सलोनी ने नाराजगी से कहा। सोनाली कामिनी के बहन की बेटी है, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। कामिनी को तो कोई बच्चा नहीं था, तो उसने सोनाली को अपना लिया अपनी बेटी के तरह, और तब से सोनाली यही सबके साथ रहती थी। लेकिन दादी माँ के कारण कामिनी उससे ऑफिशियली गोद नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी सब उसे उसकी बेटी के तौर पर ही जानते थे। तभी राधिका जी ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, सोनाली बेटा, अंडस्को, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। जी बड़ी माँ, मुझे भी आप लोग की बहुत याद आ रही थी, कहकर सोनाली सीता जी के गले लग गई। सोना बच्चे, आप थक गई होंगी, सफर से आए हैं, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ, अंडस्को, राधिका जी ने कहा और किचन की तरफ चली गई। तभी सोनालिया का ध्यान कियारा पर गया और उसके सर पर पट्टी और हाथ में प्लास्टर चढ़ा देखकर सोनाली की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कियारा के पास आकर उससे पूछा, कि ये क्या हुआ तुझे? ये सब चोट कैसे लगी अंडस्को? तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं अंडस्को? सलोनी ने फिक्र करते हुए पूछा। वो कियारा को बहुत प्यार करती थी। कियारा उसे 2 साल छोटी थी, उसकी एज 20 थे। वही सोनाली को अपनी फिक्र करते देख कियारा के आंखें में चमक आ गई। उसने अपने मगरमा के आंसू बहाते हुए झट से सोनाली के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी और रोते हुए कहा, सोना दी, मैं बहुत बुरी हूँ ना अंडस्को दी, बहुत बुरी। इसलिए अनामिका दीदी मुझसे नफरत करती है। मैंने उनकी जगह नहीं ली दीदी, पता नहीं क्यों वो हर बार मुझे गलत समझ लेती है, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं है अंडस्को। उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया। उसने सोनाली के मन में अनामिका के लिए जहर पहले ही जहर घोल दिया। वो अच्छे से जानती थी सोनाली कितने गुस्से वाली है, उसे लग रहा था कि वो उसका बदला अनामिका से लेगी। वही सोनाली तो अनामिका नाम सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हुए, पर जगह लेने वाली बात सुन वो और कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से अनामिका जो इस घर की रियल बेटी थी, वो तो मर गई थी ना, या शायद घर से भाग गई थी, फिर वो कैसे अंडस्को? इसलिए सोनाली ने कियारा से पूछा, ये तुम क्या बोल रही हो? अनामिका वो यहाँ कैसे अंडस्को? हल्की वो कभी अनामिका से मिली नहीं थी। कियारा ने शुरू से अंत तक सब कुछ सोनाली को अलग ही तड़का लगाकर बताया, जैसे उस पर कितना अन्याय हुआ है। वही उसकी बात सुन सोनाली गुस्से से लाल हो गई। उसके हिसाब से तो कियारा कितनी मासूम है और उस लड़की ने आते के साथ उसे नुकसान पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात वो इस घर की असली बेटी है, तो खतरा तो उसके लिए भी बराबर का था। उसने कियारा के आंसू पोंछते हुए कहा, क्यों तू चिंता मत कर, उसे तो हम मिलकर सबक सीखेंगे। तभी सिया वहां से गुजर रही थी, जिसे देख दोनों का मुंह बिगड़ गया। सबसे ज्यादा तो सोनाली का। उसे सिया से अलग ही तरह के चीड़ और नफरत थी। उसने तुरंत उसे आवाज देकर कहा, अरे ओ हाथी, अंडस्को कहाँ चली? इधर आओ। सोनाली खुद जाकर सोफे पर महारानी की तरह बैठ गई। कियारा भी वहीं बैठी थी, जैसे अब कोई एंटरटेनमेंट शो चलने वाला हो। वही सिया का गला सूख गया।
उसे सोनाली से बेहद डर लगता था, इसलिए वो ज्यादा सामने नहीं आती थी। लेकिन फिर ज्यादा न सोचते हुए वो धीरे से डरते डरते मुड़ी। उसने एक लॉस टी शर्ट और पैंट पहना था। हाथों के उंगलियां एक दूसरे से फंसी बराबर हरकत कर रही थी। तभी सोनाली ने गुस्से से कहा, अंधे तो पहले ही हो तुम अंडस को। क्या बेहरी भी हो गई हो जो सुनाए नहीं दे रहा? मैंने कहा इधर आओ अभी इसी वक्त। अंडस को आगे क्या करेगी सोनाली सिया के साथ? च 47 ह्यूमिलिटेशन थप्पड़। अब आगे। सोनाली की बात सुन सिया के आंखों में आंसू आ गए। उसने सर उठाकर एक नजर कामिनी को देखा, जो चुपचाप मुंह फेरे खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसने सोनाली और कियारा दोनों को देखा, जिसके चेहरे पर उसे सिर्फ अपने लिए मजाक उड़ाने वाली हंसी थी। लेकिन फिर भी अंडस को वो हिम्मत करके धीमे कदमों से आगे आई और वही सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी नजरें झुकाते हुआ कहा, जी बोलिए अंडस को दीदी। आहा अंडस को कम ऑन यार, अंडस को मैं कितने बार बोलूं तुम्हें कि आई एम नॉट योर दीदी। ऑक फॉरगेट दिस। अंडस को जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आओ और जाकर मेरा रूम भी साफ कर दो। मैं बहुत थक गई हूँ। आई नीड अ परफेक्ट ब्यूटी स्लीप नाउ, कहकर उसने अपने हाथ वेव किए। उसने सिया को किसी नौकर की तरह ऑर्डर दिया। सिया को अब भी रुका देख वो चिढ़ गई। आ जाओ न, अब क्यों अपनी शकल हमें दिखा रही हो? फिर सिया को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, वैसे भी अगर मुझे प्रॉपर नींद और रेस्ट नहीं मिला तो मेरी बॉडी पर असर पड़ेगा, वरना कहीं मैं तुम्हारी तरह मोटी ना हो जाऊं। कहकर वो हंसने लगी, जैसे कोई बड़ा जोक मारा हो। उसके साथ कियारा को भी हंसी आ गए और कामिनी भी मुंह छुपा कर हंसने लगी। वही सिया को बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। उसने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर किया। उसकी आंखें शर्म से भीग गई थी। लेकिन ये सब हमेशा से उसके साथ होता था। उसने हल्के से सर घुमाया और पानी लाने के लिए जाने लगी। उसके जाते ही कियारा को हंसी आ गई है। लेकिन फिर भी उसने थोड़े नाराज होते हुए कहा, दी क्यों तंग करती है आप उन्हें? ऐसे उन्हें बुरा लग गया होगा ना? ओ कम ऑन डार्लिंग, उस जैसे बहन जी टाइप लड़की की तरफदारी तो मत ही करो। तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तभी सिया पानी लेकर आए तो सोनाली ने वो पानी ले लिया और फिर जूस लाने को कहा। जूस सोनाली के सामने देते हुए सिया ने कैप्ते होठों से कहा, जूस। सोनाली ने एक नजर उसे देखा, उसकी आंखों में शैतानियत चमक रही थी। उसने जानबूझकर जूस लेते समय जूस का ग्लास छोड़ दिया, जिससे सारा जूस उसके यानी सोनाली के कपड़े पर गिर गया। अरे ये क्या किया तुमने? एक काम ढंग से नहीं होता है, इस लड़की से बस खाना आता है और कुछ नहीं। कामिनी ने गुस्से से सिया को डांटते हुए कहा, मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पर तुमने जूस गिरा दिया, बेवकूफ लड़की, सोनाली ने चीखते हुए कहा। उसके चीख सुनकर राधिका जी भी तुरंत बाहर आए और आते ही पूछा, क्या हुआ सोनाली, और ये क्या जूस कैसे गिर गया कपड़ों पर? जल्दी से इसे साफ करो बेटा, नहीं तो दाग लग जाएगा। सोनाली ने राधिका जी के तरफ देखते हुए कहा, देखिए ना बड़ी माँ, से लड़की से बस मैंने जूस मांगा था, लेकिन इसने जानबूझकर सारा जूस मेरे ड्रेस पर गिरा दिया, क्योंकि ये खुद तो ऐसे ड्रेस पहन नहीं सकती है ना, कहकर थोड़े नाटकीय अंदाज में राधिका जी से कहा। तो राधिका जी ने सिया से कहा, सिया बच्चे क्या ये सच है? सिया ने रोते हुए हिचकी लेते हुए कहा, ना, नहीं नहीं बड़ी माँ मैंने जान बुझकर कुछ नहीं किया, पता नहीं कैसे, बस परे मुझे नहीं पता, शायद जल्दी से गिर गया होगा। वो बहुत डर गई थी, कहीं उसे कोई पनिशमेंट ना मिल जाए। तभी कियारा ने मासूम बनते हुए कहा, सिया दी आप झूठ क्या बोल रही है? मैंने जानती हूँ आप दीदी को ज्यादा पसंद नहीं करते, पर प्लीज झूठ तो मत कहिए, आपने जानबूझकर ये किया। सिया अविश्वास से कियारा ही तरफ देख रही थी, जो उस पर सरेआम झूठे इल्जाम लगा रही थी। उसकी आंख नम हो गई और वो रोने लगी अपनी बेबसी पर। उसने कुछ नहीं किया, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। तभी सोनाली ने एकदम से उसे धक्का दे दिया, जिससे वो अभी लड़खड़ा कर गिरती की। तभी अंडस को किसी ने उसे मजबूती से थाम लिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सभी ने उस ओर देखा जहां सिया तो थामने वाली कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी। अंडस को जो अभी अभी नीचे आए थे, वही सोनाली तो बस एकटक अनामिका को देख रही थी। देखे भी नहीं अंडस को, वो तो घूर रही थी और उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? ये लड़की कौन है? और इतनी खूबसूरत, बिना किसी मेकअप के इतने सुंदर लड़की उसके घर में। उसे अनामिका की खूबसूरती को देखकर हद से ज्यादा जलन और नफरत हो रही थी। उसके हिसाब से वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी।
वही अनामिका को वहां देखकर एक पल के लिए सभी बिल्कुल खामोश हो गए। वहां मौजूद नौकर जो अब तक इस शो का मजा ले रहे थे, वो सभी 2 कदम पीछे हट गए। अंडस को कियारा की तो हालत पतली हो गई। वो सीधे सोनाली के पीछे फ्ले ही खड़े हो गई। अब उस हाल के सानन्नाटे को चीरते हुए सिया की सिसकियों की आवाज आ रही थी। अनामिका ने हल्के से सिया को थामा, लेकिन उसकी पाकर में अलग ही मजबूती थी। सिया जो अपना सर झुके रो रही थी, उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया तो उसके सामने अनामिका खड़ी थी, बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उसे ही गौर से देख रही थी। कहना मुश्किल थी कि ये वो उस समय क्या सोच रही है। सिया अनामिका को देख एकदम से बिना कुछ सोचे समझे बस किसी टूटे हुए इंसान की तरफ उसके गले लग गई और फुट फूट कर रोने लगी, जैसे उसके हर दर्द को खुलकर निकाल रहे हो, जैसे कोई है जो आइस भीड़ में उसका अपना हो। अनामिका ने उसे शांत किया और अब उसकी सर्द नजरें सीधे सोनाली के चेहरे पर टिक गई। एक तक बिना किसी भाव के वो उसे घूरने लगी। सोनाली के रोंगटे खड़े हो गए उसकी खतरनाक नजरों को महसूस करके। अनामिका ने नरमी से सिया के आंसू पोंछे और बिल्कुल धीमे कदमों से सोनाली की तरफ बढ़ी। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था ये लड़की है कौन और उसे क्यों घूर रही है। उसे अजीब सी घबराहट होने लगी अनामिका की उन खतरनाक आंखों से। अभी वो कुछ कहती कि तभी अंडस को चटाक अंडस को सोनाली का चेहरा एक तरफ झुक गया। थप्पड़ों की बरसात, लाल हिट फॉर कॉकरोच। अब आगे अंडस को पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सोनाली का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, वही अनामिका ठीक उसके सामने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले आराम से खड़ी थी। सोनाली को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। उसने अपने गाल में तेज दर्द हुआ। उसने धीरे से मुड़कर सामने की तरफ खड़ी उस लड़की को देखा, जिसने बिना कुछ सोचे अभी अभी उसे थप्पड़ मारा था। सोनाली गुस्से से बौखला गई। उसने गुस्से से दांत पिसते हुए अनामिका की तरफ घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, हाउ डरे यू। हाँ, फिर एकदम से चीखते हुए कहा, हाउ डरे यू टू स्लैप मी यू बाय टीसी। अभी वो अपनी बात पूरी करती कि तभी चटाक सोनाली चीखते हुए सीधे पीछे जमीन पर गिर गई। अनामिका ने उसके बोलने के पहले ही उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। इस बार का थप्पड़ पहले से भी ज्यादा जोरदार था। सोनाली के कान सुनना पड़ गए, दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया। वहीं पीछे खड़ी कियारा ने एकदम से अपना एक हाथ अपने गाल पर रख लिया, जैसी वो थापन उसे ही लगा हो। कहाँ उसने सोचा था कि सोनाली अनामिका को सबक सिखाएंगी, कहाँ वो खुद ही मार खा रही है। वहीं पीछे खड़ी सिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने एक बार अपना चश्मा उतारा, फिर उसे साफ किया और दोबारा पहना, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं देख लिया। वो बस आंखें फाड़े अनामिका कभी को एक बार देखती तो काभी नीचे पड़ी सोनाली को। वही कमीनी ने जब अपनी बेटी की ऐसे हालत देखी तो वो दौड़कर सीधा सोनाली के पास पहुंचकर गुस्से से अनामिका को देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंडस को सोनाली को मारने की। अंडस को विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या तुम पागल हो गई हो? उसने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर क्यों मार रही हो तुम उसे? अंडस को वो गुस्से से अनामिक को घूरने लगी। वही अनामिका ने आराम से अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने क्या किया? यही तो इतना चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही थी कि इसको थप्पड़ कैसे मारा मैंने वही बताया, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अंडस को स्मर्क। वही उसकी बात सुन सभी मुंह खोले हैरानी से उसे देखने लगे। इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि वो बस उसे समझा रही थी कि थप्पड़ कैसे लगता है? क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है? सोनाली गुस्से, दर्द, आंसू, बेइज्जती और शर्म से भर गई। वो गुस्से से कांपते हुए अपनी लाल आंखों से अनामिका की तरफ मुड़ी। उसके गाल पर अनामिका के 5 उंगलियों के दाग साफ छपे दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि थप्पड़ कितना जोरदार था। लेकिन अनामिका अंडस को उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसके हिसाब से तो उसने बस उसके गालों को सिर्फ छुआ था। सोनाली झटके से खड़ी हुई और गुस्से से चिल्लाए, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम होती कौन हो मेरे ही घर में मुझे थप्पड़ मरने वाली? वही मेरा घर। सुनकर अनामिका ने उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखा। फिर उसने अपनी सर हल्का टेढ़ा किया और वैसे ही उसे देखते हुए थोड़े सरकास्टिकली कहा, अब कीड़े मकोड़े भी हर जगह जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है अंडस को कि हर जगह जहां वो जाए वो उसके बाप की जागीर हो गई। और तुम तो उन कीड़े मकोड़े से भी बदतर हो, जो दूसरे के घर को अपने बाप की जागीर समझकर भन-भाना रही हो। उसकी बात सुन कुछ दूर मौजूद नौकरों को हंसी आ गई। सिया के चेहरे पर भी पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आ गई। उसकी बहन सच में एकदम कमाल है, बेमिसाल है।
वही अपनी तुलना कीड़े मकोड़े से करता सुन सोनाली का खून खौल गया, और वो गुस्से से अनामिका की तरफ दौड़ते हुए उसे मरने आए अंडस को। लेकिन ये क्या अंडस को? तभी अनामिका आराम से अपनी जगह से हट गई, जिसके कारण सोनाली अपना बैलेंस खोकर सीधा मुंह के बल हाथ पैर फैलाए सीधा जमीन पर सीधा सिया के पैरों के पास गिर गई, और एक बार फिर उसकी चीख निकल गई। ये सिचुएशन सच में उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे शर्मनाक पल था। एक नौकर ने धीरे से हंसते हुए कहा, ये तो बिल्कुल फैले हुए मेघ जैसी लग रही है। वही उसकी बात सुन उसके पीछे खड़ी एक नौकर को हंसी आ गई, और सोनाली के देखने के पहले ही वो चुप गए। वही सोनाली को इस बार उसकी नाक पर जोर से चोट लगी। वो जोर जोर से रोने लगी, बहुत दर्द हो रहा था उसे। सोनाली से धीरे से रोते हुए अपना सिर उठाया और उसका चेहरा देख, वही इस बार सिया कभी हंसी छूट गई। उसने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके रखा था, लेकिन गिरने से सोनाली की आई नाक पकौड़े की तरह फूल गई थी। अनामिका ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा, लगता है इसकी अकल सच में घुटनों में है, या उससे भी नीचे। ओह, मैं तो भूल ही गई, ये तो कीड़े मकोड़े की प्रजाति से है, इसलिए थप्पड़ लगने के बाद भी इधर से उधर फरफराने की आदत कैसे जाएंगी। दी, थोड़ा पीछे हट जाओ, कहीं ये लाल कॉकरोच तुम्हें कट न ले। अनामिका ने सोनाली का मजाक उड़ते हुए सिया से कहा, क्योंकि सोनाली का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और रोने के कारण उसकी आंखों का काजल फैल गया था, जिससे वो बिल्कुल चुड़ैल लग रही थी। राधिका जी ने गुस्से से कहा, ये क्या हरकत है, तुमसे बड़ी है वो और तुमने उसे थप्पड़ मारा, क्या तुम इतनी बदतमीज हो गई हो? अरे शांति से एक दिन गुजरने क्यों नहीं गुजरने देती तुम हमें? वो तो ये बड़ी बली कॉकरोच है। हम, अरे रामू काका जरा किचन से लाल हिट लेकर आना। तो यहाँ एक बड़ी कॉकरोच घर में घुस गई है और यहाँ जमीन पर फैली हुई है। अनामिका ने राधिका जी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा। अनामिका ने सामने खड़े एक बूढ़े आदमी यानी रामू काका को आवाज दी। वही उसकी डिमांड सुन रामू काका के साथ सभी नौकर मुंह छुपाकर हंसने लगे। और क्या कहा आपने? शांति चाहिए आपको? अनामिका ने राधिका जी की तरफ मरते हुए कहा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अंडस को अफसोस, शांति तो अब आपके नसीब में ही नहीं है अंडस को। राधिका जी उसकी बात सुन स्पीचलेस हो गई और बस गुस्से से उसे घूरते हुए सोनाली के पास गई। सोनाली जो अब जामन पर अपनी नाक पकड़े रोए जा रही थी, अपने लिए कॉकरोच और लालहित स्प्रे करने की बात सुन अविश्वास से अनामिका की तरफ देखने लगी। इस घटिया लड़की का क्या मतलब है कि वो एक कीड़ा है जो भौंकता है, और कीड़े में भी कॉकरोच छी। और क्या कहा इसने अभी कि वो उस पर लालहित स्प्रे करेगी? वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। ये सब सोचकर और सुनकर सोनाली का गुस्सा सातवें आसमां पर चढ़ गया। वही राधिका जी और कमीनी बस गुस्से से अनामिका को घूरे जा रही थी। तभी एक बार फिर सोनाली गुस्से से कांपते हुए खड़ी हुए और चीखते हुए कहा, तुम घटिया लड़की, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। वो आगे बढ़ी कि तभी उसने अपने बगल में खड़ी सिया को देखा जो अपने मुंह पर हाथ रखे हंसी जा रही थी। सोनाली को और गुस्सा आया, उसने दांत पिसते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है न तुझे? रुक अंडस को। सिया एकदम से डर गई। सोनाली एकदम से सिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी अंडस को किसी ने कसकर उसका हाथ पाकर लिए। वो कुछ समझ पाती कि तभी चटाक, तुम अंडस को। चटाक चटाक, अंडस को लगातार एक के बाद एक थप्पड़ सोनाली के चेहरे पर पड़े। हर थप्पड़ पहले से दुगना ताकत से मारा गया था। अनामिका जो अब तक भी मजाक कर रही थी, लेकिन जैसे ही सोनाली ने सिया को तकलीफ पहुंचने की कोशिश की, उसकी आंखें सख्त हो गई। वो अब लगातार सोनाली पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को भी समझने का कुछ मौका ही नहीं मिल। राधिका और कमीनी की आंखें खौफ से भर गई। सिया भी एक पल अनामिका को देखकर कांप गई। कियारा की हालत तो और खराब हो गई। वही सोनाली, उसको तो जैसे उसके सारी जिंदगी के पापों का फल एक साथ मिल रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी। उसका पूरा गाल सुन्न पर गया था और अनामिका का थप्पड़ इतना जोर का था कि उसके सामने के 2 दांत टूट गए थे। उससे अनामिका के रूप में मौत नजर आ रही थी। वो रोते हुए अनामिका से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगी। वही कमीनी का भी रो रो कर बुरा हाल था, वो लगातार अनामिका को छोड़ने बोल रही थी। तब राधिका जी ने तुरंत सिया के पास आकर कहा, बेटा रोको उसे, नहीं तो कहीं ये लड़की सोनाली को मार ही ना दे, प्लीज रोको उसे, ये पागल हो गई है। सिया एकदम से होश में आए और डरते हुए ही सही लेकिन हिम्मत करके अनामिका के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनु रुक जाओ अब बस कर। अनामिका के हाथ एकदम से रुक गए। उसने अपनी लाल आंखों से गुस्से से सोनाली को देखा जो आधी बेहोशी के हालत में थी। उसकी हालत सड़क के भिखारी से भी गैर गुजरी हो गई थी।
कामिनी तुरंत उसके पास गई और रोते हुए सोनाली को पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से भर गया, आखिर वो सोनाली को अपना बेटी ही मानती थी और अनामिक ने उसकी ऐसे हालत कर दी थी। वो रोते हुए अनामिका से बोली, अरे तुम्हारी दुश्मनी हमसे है तो मुझसे बदला लो, मेरी बच्ची को क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो, आखिर क्या बिगड़ा है उसने तुम्हारा। वो रोते तड़पते हुए अनामिका से सवाल कर रही थी। सोनाली की ऐसी हालत देख उसका कालेजा फट रहा था। वही अनामिका बिना किसी भाव के कामिनी की हालत देख रही थी, रोती हुई, बेवश, तड़पते हुए। उसकी ऐसे हालत देख अनामिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसे इस हालत में देख उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो धीमे कदमों से चलते हुए सीधा कमीनी के करीब आई। उसे अपने इतने करीब देखकर कमीनी की जान हलक में अटक गई। उसे न बोलते बन रहा था न रोते। तभी अनामिका एकदम से झुकी और कामिनी के कान में कुछ कहा और पीछे हट गई। वही उसकी बात सुन कामिनी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वही अनामिका के चेहरे पर देखते ही देखते एक तिरछी मुस्कुराहट फैल गई। अंडस्को, आखिर ऐसा भी क्या कहा अनामिका ने कमीनी को। तो गाइस, कैसा लगा आज का तड़कता भड़कता चैप्टर? कमेंट करके जरा बताना और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय। अंडस्को।